first we recall it what we did in last class. So in last class we had discussed about non-linear space. We told you, we have discussed if we have a vector space X, there is field something. ओके तो अगर वेक्टर स्पेस है तो उस पर कोई एक फंक्शन है जो मैंने डिफाइन किया है कहाँ से, लाइक दिस फंक्शन इज नो, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम वेक्टर स्पेस टू आर. ओके तो ये फंक्शन नॉर्म कब कहलाएगा, अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड करता है. तो पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स जो बिलोंग करता है आपका एक्स, और एक्स यहाँ पर क्या है, वेक्टर स्पेस है. ध्यान रखना नॉर्म हमेशा वेक्टर पे ही डिफाइन किया गया है. सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड कंडीशन थी नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 if and only if x equal to 0. थर्ड कंडीशन थी norm of alpha x equal to mod alpha norm of x for every x जो बिलोंग करते हैं वेक्टर स्पेस से, और फॉर एवरी अल्फा जो बिलोंग करती है फील्ड से. फील्ड आपका यहाँ क्या होगा, स्केलर्स, रियल लाइन भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है. ओके एंड फोर्थ ट्राइंगल इनक्वलिटी norm of x plus y is less than equal to norm of x plus norm of y for every x y जो बिलोंग करते हैं x से, वेक्टर स्पेस से. तो अगर कोई फंक्शन है जो x से r में अगर इन चार कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉर्म कहलाएगा. किस पे, इस वेक्टर स्पेस पे. यहाँ कंडीशन यही है कि आपका x क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए. ओके इसके बाद आपने डिस्कस किया था एक एग्जाम्पल कि आर और कॉम्प्लेक्स सी आर, अपन जानते हैं ये भी वेक्टर स्पेस है, ये भी वेक्टर स्पेस है. ओके तो ये वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ अपन ने नॉर्म कैसे डिफाइन किया था, नॉर्म ऑफ एक्स इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, मॉड एक्स. हमने नॉर्म ये डिफाइन किया था, और अपन जानते हैं मोड के लिए चारों कंडीशन सेटिस्फाइड है. और जेड में क्या होगा, मॉड जेड, तो मॉड एक्स प्लस आइटा वाई इज नथिंग बट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और अपन जानते हैं मोड z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड z12, और अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि अल्फा स्केलर है तो मोड और जीरो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ मैग्नीट्यूड जीरो कब हो सकता है, जब x1 और x और y दोनों का क्या हो, स्क्वायर जीरो, दैट मीन्स z इक्वल टू जीरो. तो ये कंडीशन क्या है, दोनों के लिए ट्रू है, जब x आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स में बिलोंग करता है, और क्या हो, z क्या हो. और यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, सी, अगर आपका फील्ड क्या हो, सी. ओके तो यहाँ आप इजीली शो कर सकते हो कि ये क्या है, नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस है. ओके तो ये नॉर्म मैंने इस पे, ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया है जो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो इसका नॉर्म होगा. ओके इसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि कोई भी जो मैट्रिक्स होगी जो इंड्यूस्ड होगी इस नॉर्म से, दैट मीन्स अगर आप डी एक्स वाई इक्वल टू आप ये डिफाइन करें नॉर्म ऑफ एक्स माइनस का वाई, तो ये क्या होगी, देन क्या होगा, अगर आपने डी ये डिफाइन किया है तो हमारा डी क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा. कि अपन ने फर्स्ट यूनिट में डिफाइन किया था कि मैट्रिक स्पेस क्या होता है. मैट्रिक स्पेस के लिए अपन को क्या चाहिए था, नॉन एम्प्टी सेट, पर यहाँ वेक्टर स्पेस दिया गया है, कोई बात नहीं है. तो डी आपने उस पर कैसे डिफाइन किया कि इंड्यूस्ड बाई नॉर्म, ये जो आपकी मैट्रिक है वो किससे इंड्यूस्ड हो रही है, नॉर्म से इंड्यूस हो रही है. तो आपने थ्योरम 1 में क्या शो किया था कि एक्स कोमा डी क्या है, पेयर क्या है, मैट्रिक स्पेस है. मैट्रिक स्पेस है इसका मतलब मैट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई है, दैट मीन्स dxy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी xy बिलोंग्स टू x, एंड dxy इक्वल टू 0 कब होगा, इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y. सेकेंड कंडीशन थी dxy इक्वल टू dy x सिमेट्री. और थर्ड एंड फाइनल क्या थी, dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy फॉर एवरी xyz जो बिलोंग करते हैं आपके x से. ओके तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है. इसके बाद अपन ने शो किया था कि ट्रांसलेंस इनवेरियंस होता है, जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम थी कि अगर आपके पास
x x1, that means d x plus x1 y plus x1 equal to is nothing but dxy. दिस इज द ट्रांसलेंस इनवेरियंस. मतलब आपने अगर सेम टर्म ऐड किया दोनों साइड x और y में तो उसकी मैट्रिक पे कोई फर्क नहीं होगा, तो ये ट्रांसलेट इनवेरियंट होती है. इसके अलावा अपन ने डिस्कस किया था कि अगर हमारा क्या है, कोई भी नॉर्म्ड स्पेस है x, तो नॉर्म स्पेस है तो मोड नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू x. और यहाँ अपन ने क्या किया था, अपन ने यूज किया था इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए नॉर्म ऑफ x इक्वल टू नथिंग बट नॉर्म ऑफ x माइनस वाई प्लस वाई, क्योंकि अपन को दिखाना है मॉड x इज लेस देन इक्वल टू a, क्योंकि ये रियल वैल्यू है. दैट मीन्स इनफ टू शो दैट इसकी वैल्यू किसके बीच में हो, माइनस दिस टू प्लस दिस. ओके, और अपन ने इसका यूज करते हुए ट्राइंगल इनक्वलिटी का यूज करते हुए इसको इजीली प्रूव किया था. ओके, तो आज की क्लास में हम नॉन लीनियर स्पेस से कनेक्टेड कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जांपल नंबर 2. तो फर्स्ट एग्जांपल अभी अपने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आर सी और ये होता है. आज हम डिस्कस करेंगे आर एन सी एन आर नॉर्म्ड स्पेस विद द नॉर्म 1 क्या है, समेशन के बराबर 1 टू एन मॉड एक्स के. नॉर्म पी क्या डिफाइन किया है, समेशन के बराबर 1 टू एन नॉर्म ऑफ एक्स के की पावर पी की होल पावर 1 बाई पी. एंड नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी, यहाँ पी की वैल्यू कितनी है 1 टू इन्फिनिटी. तो नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी इज नथिंग बट मैक्सिमम मोड ऑफ एक्स के. मतलब आपको कलेक्शन लेना है मोड x1 मोड x2 मोड x3 मोड xn और उनमें मैक्सिमम कैलकुलेट करना है. और यहाँ पे नॉर्म पी, जहाँ पी की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी है तो थिंग सेम ये पी इक्वल टू 1. तो यू कैन राइट दिस, रेज दिस एंड टेकिंग दिस. ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये नॉर्म्ड स्पेस है विथ नॉर्म. तो अपन को कोई भी नॉर्म डिफाइन करना है तो पहली चीज़ तो ये है कि अपन को पता होना चाहिए कि जो एक्स अपन डिफाइन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, आपका वेक्टर स्पेस होना चाहिए. ओके, तो मैं इसको यूज करता हूँ और इसको प्रूफ करता हूँ कि ये क्या है, इस पे नॉर्म है. ओके, तो सिंस आर वेक्टर स्पेस. ओके, ये क्या है, वेक्टर स्पेस है, जो कि अपन ने कहाँ पर डिस्कस किया था, बीएससी में ही डिस्कस कर लिया था कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, ग्रुप थ्योरी में अपन ने डिस्कस किया था. ओके, तो ये वेक्टर स्पेस है. अब अपन को दिखाना है जो अपन ने नॉर्म डिफाइन किया नॉर्म पी और नॉर्म इन्फिनिटी, वो क्या है, नॉर्म है. तो नॉर्म दिखाने के लिए क्या होता है, वांट टू शो जो नॉर्म मैंने डिफाइन किया है एक्स पी इज नथिंग बट समेशन के बराबर 1 टू एन मोड ऑफ एक्स के की पावर पी की होल पावर 1 बाई पी वेर पी इज 1 टू infinity and x is nothing but what is this x1 x2 xn, जो बिलोंग करेगा आपका कहाँ से, rn और cn से. ओके, तो अपन को क्या दिखाना है, ये अपन ने नॉर्म है एंड नॉर्म इन्फिनिटी इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ x1 मोड ऑफ x2 मोड ऑफ xn. ये कलेक्शन लेना है और इसका क्या है, मैक्सिमम
कैलकुलेट करना है, इज नॉर्म ऑन ओके। तो हमें दिखाना है ये क्या है, नॉर्म है। ओके, तो नॉर्म दिखाने के लिए अपने को क्या करना है, वही चार कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। ओके, तो जो पहली कंडीशन है, अपन पहले नॉर्म पी के लिए चल रहे हैं। ओके, तो नॉर्म ऑफ पी इज नथिंग बट समेशन के बराबर 1 to n मॉड एक्स की पावर पी की होल पावर 1/p। ओके, तो पहली कंडीशन अपन लेके चल रहे हैं, सिंस मॉड ऑफ एक्स के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी के, जो कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n तक। क्यों, x की वैल्यू क्या है, x1 x2 xn, दैट मीन्स मोड क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, क्योंकि रियल होगा, कॉम्प्लेक्स में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी के। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, दिस इम्प्लाइज समेसन ऑफ के बराबर 1 to n मॉड एक्स के की पावर p की होल पावर 1/p भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, वाई, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पावर p भी क्या है, p कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 to infinity, दैट मीन्स ये पॉजिटिव, तो सम पॉजिटिव, तो क्या होल पावर 1/p भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, नॉर्म ऑफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x जो बिलोंग कर रहा है किससे, Rn और Cn से। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो अपन ने क्या कर दी, शो अप कर दी। ओके, अब हमें दिखानी है सेकंड कंडीशन। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, राइट डाउन फास्टली। अब हमें दिखानी है सेकंड कंडीशन कि इफ नॉर्म p इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या दिखाना है कि x इक्वल टू 0 होगा। यदि x इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स सेकंड कंडीशन में क्या है, इफ x इक्वल टू 0 जो बिलोंग कर रहा है Rn में, तो दिस इम्प्लाइज दिस इज नथिंग बट 0 0 0 n टाइम्स। ओके, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स पी इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, समेशन ऑफ के बराबर 1 to n मॉड ऑफ एक्स के पी की 1/p, और ईच एक्स के 0 है, तो दिस इज नथिंग बट 0 इक्वल टू 0 फॉर एवरी के 1 to n। तो यदि x इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स नॉर्म भी क्या होगा, 0 होगा। एंड इफ नॉर्म इक्वल टू 0, देन क्या होगा, समेशन के बराबर 1 to n मॉड एक्स पी की पावर p की होल पावर 1/p क्या हो गई, 0 हो गई। तो दोनों साइड अगर पावर p करूं तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये क्या होगा, समेशन के बराबर 1 to n मॉड एक्स के की पावर p क्या होगी, 0 होगी। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, अपन जानते हैं कि मोड पॉजिटिव होता है, तो एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है कि पावर p इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो, मॉड एक्स के इक्वल टू 0 फॉर एवरी के लिए। तो हर के लिए क्या है, 0 है। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, 0 0 0 n टाइम्स जो बिलोंग करेगा Rn में। तो यहाँ से अपन ने क्या शो किया कि x इक्वल टू 0 है तो उसका नॉर्म 0 होगा, और नॉर्म 0 होगा x इक्वल टू 0 होगा। ओके, अब हमें थर्ड कंडीशन दिखानी है, यदि अल्फा बिलोंग करे R में से, तो हमें दिखाना है नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स पी इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, समेशन के बराबर 1 to n। यदि आपका x क्या है, x1 x2 xn है, यदि आपका क्या है, सॉरी, यदि आपका x क्या है, x1 x2 xn है, जो बिलोंग कर रहा है Rn और Cn में। ओके, तो अल्फा x कोई भी स्केलर होगा तो क्या होगा, अल्फा x1 अल्फा xn, तो नॉर्म क्या होगा, तो दिस इम्प्लाइज नॉर्म इज नथिंग बट
व्हाट इज दिस, mod ऑफ अल्फा एक्स के की पावर p की होल पावर 1 by p. तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, समेशन k बराबर 1 to n mod अल्फा की पावर p एक्स के की पावर p, क्योंकि अल्फा एंड एक्स के इज मल्टीप्लाइड. अब अपन क्या करेंगे, हर हर जो फाइनाइट सम उसकी हर टर्म में क्या है, मॉड अल्फा की पावर p क्या है, कॉमन है. दैट मीन्स क्या होगा, इक्वल समेशन k बराबर 1 to n मॉड ऑफ एक्स के की पावर p की होल पावर 1 by p. अगर मॉड अल्फा की पावर p को अगर मैं बाहर कॉमन लूँगा तो इसकी होल पावर कितनी आएगी, 1 by p. और दिस इज कैंसिल आउट, व्हाट इज दिस, मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स पी. तो ये हमने थर्ड कंडीशन भी दिखा दिया. दिस इज ट्रू फॉर एवरी अल्फा जो बिलोंग करता है आपका फील्ड आर एंड एक्स बिलोंग करता है आर एन एंड सी एन से. ओके, अगर अल्फा आपका सी में भी बिलोंग करता है तो फिर आर सी अपन डिफाइन नहीं कर सकते आर एन सी, बट सी एन सी डिफाइन कर सकते हैं. तो वो उसके लिए भी क्या होगा, ये होगा. अब हमें दिखानी है लास्ट एंड फाइनल कंडीशन, ट्राइंगल इनइक्वालिटी. ओके, हमें दिखाना है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी. तो मान लिया लेट एक्स और वाई कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, आर एन और सी एन में. तो एक्स भी क्या होगा, टपल होगा, एन टपल. और वाई भी क्या होगा, एन टपल होगा, एक्स वन एक्स टू एक्स एन. और वाई क्या होगा, वाई वन वाई टू वाई एन. ओके, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, एक्स वन प्लस वाई वन, एक्स टू प्लस वाई टू, एक्स एन प्लस वाई एन. तो उसका अगर मैं नॉर्म कैलकुलेट करूँ तो समेशन के बराबर होल पावर 1 पी. तो दिस वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू समेशन के बराबर 1 to n मॉड एक्स के की पावर p समेशन के बराबर 1 to n मॉड वाई के की पावर p की होल पावर 1 by p. क्यों, बिकॉज दिस इज मिनकॉस की इनइक्वालिटी जो अपन ने यूनिट फर्स्ट में डिस्कस किया था कि होल्डर्स इनइक्वालिटी, यंग्स इनइक्वालिटी. तो होल्डर्स में क्या था, दो स्केलर का मल्टीपल था, बट मिनकॉस की में था क्या, फाइनाइट सम है और उसकी पावर 1 by p 1 by केवल दिस इज वेल. तो कहाँ से आया, मिनकॉस की इनइक्वालिटी. तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई पी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी फॉर एवरी एक्स वाई जो बिलोंग करते हैं कहाँ से, आर एन और सी एन से. ओके, तो दैट मीन्स अपन ने क्या किया, अपन ने दिखाया कि आर एन और सी एन क्या है, वेक्टर स्पेस विद फील्ड आर, और सी एन सी भी क्या होगा, फील्ड वो वेक्टर स्पेस होगा. तो फिर अपन ने दिखाया कि अपन ने नॉर्म इस टाइप से डिफाइन किया, पी नॉर्म, जहाँ पी की वैल्यू क्या है 1 to इंक्लूडेड 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी. ओके, तो ये क्या है, नॉर्म है. ओके, क्योंकि चारों कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा. अब हम दिखा रहा हूँ कि नॉर्म जो इन्फिनिटी मैंने डिफाइन किया है वो भी क्या होगा, नॉर्म होगा. तो सेकंड केस का अभी बात करते हैं. तो मैं अगेन एक क्लेम करता हूँ कि नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स वन एंड मॉड एक्स एन. ओके, तो ये क्या होगा, इज नॉर्म ऑन आर एन एंड सी एन. ओके, तो हमें क्या शो करना है, मैंने क्या क्लेम किया है, मैंने क्लेम किया कि जो मैंने नॉर्म डिफाइन किया है एक्स, तो एक्स बिलोंग कर रहा है आर एन और सी एन में. इसका मतलब क्या है, टपल्स है, दैट मीन्स वो क्या होगा, नॉर्म होगा. तो नॉर्म दिखाने के लिए अपन को क्या दिखानी पड़ेगी, अगेन चार कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि नॉर्म क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो अपन को पता है सिंस मॉड एक्स के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स के जो बिलोंग करती है आर और सी से. ओके,
तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, दिस इम्प्लाइज द मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एक्स के क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स जो बिलोंग करता है किससे, आर एन और सी एन से। ओके, सेकंड कंडीशन अपन को क्या दिखानी है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जीरो है। यदि इफ एक्स इक्वल टू जीरो देन क्या होगा, एक्स के इक्वल टू जीरो फॉर एवरी के, यहाँ के की वैल्यू वेरी कहाँ हो रही है, वन टू एन। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ जीरो 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 एन टाइम्स। तो दिस इज नथिंग बट जीरो। ओके, अब हमें क्या देखना है, यदि हमारा नॉर्म जीरो हो, अब हमें दिखाना है इफ नॉर्म इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो देन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वन टू के एन मोड ऑफ एक्स के इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आइडिया लगा कि आपका जो कलेक्शन है मैक्सिमम ऑफ मोड एक्स वन मोड एक्स टू मोड एक्स एन वो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है जीरो के। दैट मीन्स तो मोड क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये पॉजिटिव वैल्यू, ये सारा जो कलेक्शन है पॉजिटिव वैल्यू उनका मैक्सिमम जीरो आ रहा है। तो वो एक ही कंडीशन में आ सकता है, कब, जब सारे क्या हो, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो कि मोड ऑफ एक्स के इक्वल टू जीरो फॉर एवरी के वन टू एन। तो दिस इम्प्लाइज मोड जीरो होगा तो कितना होगा, एक्स के इक्वल टू जीरो फॉर एवरी वन टू एन। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स वन एक्स बट एक्स क्या इक्वल टू, और यही क्या करना था हमें, शो करना था। तो हमने सेकंड कंडीशन भी शो कर दी, इफ नॉर्म इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इक्वल टू जीरो देन नॉर्म इक्वल टू जीरो। ओके, अब हमें शो करना है थर्ड कंडीशन कि यदि अल्फा में कोई स्केलर से उठाऊं, जहां स्केलर यहाँ फील्ड क्या है, सॉरी स्केलर नहीं फील्ड, तो क्या होगा, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स। ओके, तो लेट एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स एन जो बिलोंग कर रहा है किससे, आर एन से, और यू कैन एज्यूम सी एन। आप सी एन के लिए भी क्या दिखा सकते हो, सिमिलरली दिखा सकते हो। अल्फा बिलोंग कर रहा है फील्ड से, आर से। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा एक्स इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, अल्फा एक्स वन, अल्फा एक्स वन। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ mod alpha x1 mod alpha x2 mod alpha xn। तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट इज दिस, मैक्सिमम ऑफ mod alpha, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो mod ऑफ x1 टू, तो हर टर्म में क्या हो रहा है, mod अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, अगर आप मैक्सिमम कैलकुलेट करें mod x1 mod x2 mod xn और उसको मल्टीप्लाई कर दे mod अल्फा से, तो भी आंसर सेम आएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसका मैक्सिमम कैलकुलेट कर लो तो वो क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट mod अल्फा मैक्सिमम ऑफ mod x1 mod x2। ओके, mod इंफिनिटी, और यही हमें क्या दिखाना था। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट mod नॉर्म ऑफ इंफिनिटी। ओके, तो यही हमें क्या थी, थर्ड कंडीशन थी। और लास्ट एंड फाइनल कंडीशन अपन को क्या दिखानी है कि क्या होगा कि ट्राइंगल, अपन को क्या लेके चलना है। ओके, तो फोर्थ कंडीशन क्या है, लेट एक्स वाई बिलोंग करते हैं किससे, आर एन से या सी एन से सिमिलर। ओके, तो दिस इम्प्लाइज एक्स क्या होगा, एक्स वन एक्स टू एक्स एन, एंड वाई क्या होगा, वाई टू वाई एन। ओके, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स प्लस वाई क्या होगा,
x1 प्लस y1, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि आपका Rn क्या है, वेक्टर स्पेस है, दैट मीन्स x प्लस वाई भी कहाँ बिलोंग करेगा, Rn में बिलोंग करेगा, और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या करेंगे, Rn से बिलोंग करेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है x का वेक्टर स्पेस होना, अदरवाइज आपका x वेक्टर स्पेस नहीं होता तो अपन कह नहीं सकते कि x प्लस वाई कहाँ बिलोंग करेगा। तो अगर वो हमारे सेट में ही बिलोंग नहीं कर रहा है तो अपन नॉर्म कहाँ से डिफाइन कर देंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्या कि x को क्या लेके चलना है, वेक्टर स्पेस लेके चलना है। तो दिस इज बिलोंग्स टू Rn या Cn, you can take this similarly. So this implies norm of x plus y infinity is nothing but maximum of norm of mod x k plus y k, जहाँ k की वैल्यू कहाँ वेरी कर रही है, 1 to n में वेरी कर रही है। ओके, तो दिस इम्प्लाइज इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ 1 to infinity, और ये क्या होता है, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू mod x k प्लस mod y k, क्योंकि x k और y k कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, R में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, तो दिस इम्प्लाइज mod x k प्लस mod y k, ये वैल्यू लेस देन है मैक्सिमम, तो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ mod x k प्लस मैक्सिमम ऑफ mod y k, और इसका रीजन क्या है बेटा, रीजन है mod x k प्लस y k इज लेस देन इक्वल टू mod x k प्लस mod y k, और आप इसका मैक्सिमम कैलकुलेट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके मैक्सिमम से क्या होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। दैट मीन्स इसका मैक्सिमम इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमियम, लेस देन इक्वल टू सुप्रीमियम, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इन्फिनिटी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ y इन्फिनिटी, और यही हमें क्या करना था, शो करना था। दैट मीन्स ये क्या होगा, नॉर्म इन्फिनिटी भी क्या होगा, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, तो हैंस नॉर्म इन्फिनिटी इज नॉर्म Rn एंड Cn। ओके, तो ये हमने क्या किया है, इस एग्जांपल में फर्स्ट शो किया कि हमें पता है कि Rn और Cn क्या है, वेक्टर स्पेस है। उसके बाद अपन ने शो किया कि नॉर्म P और नॉर्म इन्फिनिटी क्या है, इस पे नॉर्म है। तो नॉर्म कब होंगे, जब ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे। okay? अब हमने जो हमारी थ्योरम 1 थी, तो थ्योरम 1 का स्टेटमेंट क्या था कि जो भी इंड्यूस्ड होगी मैट्रिक इस नॉर्म से, तो ये x, d क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा, और वो मैट्रिक स्पेस कंप्लीट हो तो ये आपका नॉर्म स्पेस कब कहलाता है, बनाक स्पेस। तो लिखिए डेफिनेशन, ओके। तो बनाक स्पेस क्या होगा, तो लेट x बी ए नॉर्म डिस्प्ले, क्या है कि x वेक्टर स्पेस है और उस पर एक नॉर्म फंक्शन डिफाइन किया गया x टू r, जो कि चार कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यू लाइक दिस, ओके, लेट x नॉर्म बी ए स्पेस, देन x बनाक स्पेस, it is complete ओके। तो बनाक स्पेस क्या होगा, अगर आपके पास नॉर्म स्पेस है तो वो बनाक कब कहलाएगा, वो कब कहेगा, जब वो कंप्लीट होगा किसके सापेक्ष, जो मैट्रिक आपने इंड्यूस्ड किया नॉर्म से आपने मैट्रिक्स क्या इंड्यूस्ड की थी, जो थ्योरम अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 dxy इज नथिंग बट नॉर्म ऑफ x माइनस वाई,
तो उस मैट्रिक स्पेस तो एक्स कोमा डी क्या होगा, मैट्रिक स्पेस होगा। अगर वो मैट्रिक स्पेस आपका क्या है, कंप्लीट है, तो वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नॉर्म्ड स्पेस बनाक स्पेस कहलाएगा। ओके, बनाक स्पेस में क्या है, एक्स क्या है आपका नॉर्म्ड स्पेस है, दैट मींस एक्स वेक्टर स्पेस है और नॉर्म उस पर एक फंक्शन है जो चार कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो वो नॉर्म्ड स्पेस का। और जो आपने मैट्रिक इंड्यूस्ड की है ये dx नथिंग बट नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, और आप जानते हो वो क्या होगी, मैट्रिक होगी, जो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 अपन ने किया था। तो अगर वो बनाक स्पेस कब कहलाएगा, जब वो कंप्लीट हो। दैट मींस कंप्लीट का मतलब क्या होता है, एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दैट मींस योर मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। ओके, हम बात करते हैं कि कोसी सीक्वेंस क्या होगा। ओके, तो स्टार लगा के लिखिए एक्स एन बी ए सबसेट ऑफ एक्स, जो आपका क्या है नॉर्म्ड स्पेस है। ओके, एक्स एन बी ए Cauchy sequence in x if सिमिलर कंडीशन है जो अपन ने मैट्रिक में स्टडी की थी कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n कैपिटल N जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में सच दैट मैट्रिक ऑफ एक्सम इज लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ पे अपन ने मैट्रिक क्या डिफाइन किया, नॉर्म, सच दैट नॉर्म ऑफ एक्सन माइनस का एक्सम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन एम जो क्या हो ग्रेटर देन। तो वहां अपन ने क्या किया था, मैट्रिक स्पेस में क्या था, डी एक्स एन एक्सम होना चाहिए। कैसे डिफाइन की है, जो अपनी नॉर्म से इंड्यूस्ड होगी, दैट मींस दिस इज नथिंग बट डी एक्स एन एक्सम। ओके, तो सिमिलर क्या होगा, तो अगर मैं कहूं एक्स एन सबसेट है एक्स का, और एक्स आपका यहाँ क्या है नॉर्म्ड स्पेस है, मतलब एक्स कोई में वेक्टर स्पेस है और उस पर क्या है नॉर्म बी कन्वर्जेंट टू एक्स जो बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स से, इफ सिमिलर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में सच दैट नॉर्म ऑफ एक्सन माइनस का एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन जो ग्रेटर देन होगा एक्स। ओके, तो ये डेफिनेशन होगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की अपने नॉर्म्ड स्पेस में। तो अगर एवरी कोसी सीक्वेंस क्या है कन्वर्जेंट है, इसका मतलब मैट्रिक स्पेस क्या होगा, आपका एक्स क्या है नॉर्म्ड स्पेस है, और आपने मैट्रिक लिया उसकी इंड्यूस्ड जो नॉर्म से इंड्यूस्ड हो रही है, तो वो क्या होगा बना के स्पेस होगा। ओके, तो अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने एग्जांपल डिस्कस किया था आर एन एंड सी एन, वो क्या होते हैं बना के स्पेस होते हैं। आर बना के स्पेस, तो बना के स्पेस के लिए क्या होना चाहिए आपका, पहले नॉर्म्ड स्पेस होना, और नॉर्म्ड स्पेस के बारे में मैंने आपको अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया है कि ये क्या है नॉर्म्ड स्पेस है। तो क्या दिखाना है, enough to show norm p is equal to समेशन k बराबर 1 to n mod x k की पावर p की 1 by p, where p क्या है 1 to infinity and norm infinity is ओके। तो क्या अपन क्या जानते हैं, सॉरी नॉट वांट टू शो, since we know
कि नॉर्म पी एंड नॉर्म इन्फिनिटी आर नॉर्म ऑन एक्स। तो एक्स यहाँ आपका क्या है, आर एन एंड सी एन। ओके, अब हमें क्या दिखाना है कि ये क्या है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट है इसका मतलब क्या होगा कि हम कोई कोशी सीक्वेंस लें और दिखा दें वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये क्या हो जाएगी, एंड मैंने डी डिफाइन किए, वो कैसे डिफाइन किए, आर एन क्रॉस आर एन टू आर इज डिफाइंड बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, और सी एन से। ओके, तो ये आप सी एन की आप क्या लोगे, डी आर सी एन टू सी एन। ओके, तो वो इजीली सिमिलर प्रूफ है। तो हमें क्या दिखाना है कि आपका जो आर एन है वो इस मैट्रिक्स स्पेस के साथ क्या है, कंप्लीट है। तो कंप्लीट करने के लिए आपको क्या दिखाना है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, इंड्यूस्ड हो रही है नॉर्म से, तो लेट क्या लिया, एक्सन इज अ सबसेट ऑफ आर एन बी ए कॉशी सीक्वेंस एंड एक्शन किस प्रकार डिफाइन किया गया, एक्शन इज डिफाइंड बाई साई वन एन साई टू एन एंड साई। ओके, you can define here is that okay m, अदरवाइज नोटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, तो आपने ये क्या किया है, एक्शन आपने अपना क्या है, एक्सम इस प्रकार डिफाइन किया है कि मैंने मान लिया कि एक्सम भी एक कोशी सीक्वेंस और एक्सम क्या है इस प्रकार डिफाइन कर रहा है, जहाँ पर क्या होगा, ईच सी के एम क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में, फॉर एवरी के वन टू एन। ओके, सिंस एक्सम बी ए कोशी सीक्वेंस, तो कोशी सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एंड बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, सच दैट क्या होगा, नॉर्म ऑफ एक्शन, सॉरी वी टेक एक्सम माइनस एक्स टी नॉर्म पी। तो पहले मैं किसके सापेक्ष कर रहा हूँ, पी के सापेक्ष कर रहा हूँ। ओके, तो इस नॉर्म के सापेक्ष पहले डिफाइन कर रहा हूँ, नॉर्म पी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एम और टी क्या है, जो ग्रेटर देन एन है। तो ये वैल्यू क्या है, तो दिस इम्प्लाइज दिस इज नथिंग बट समेशन के बराबर 1 to n मोड ऑफ साइन के एम माइनस साइन के टी की होल पावर पी की होल पावर क्या होगी, 1/p इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। ओके, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिफाइन किया, क्योंकि मैंने क्या किया, एक्सम माइनस एक्स टी, तो एक्सम मेरा इस प्रकार डिफाइन है, तो एक्स टी क्या होगा, साई वन टी साई टू टी साई एन टी, तो एक्सम माइनस एक्स टी क्या होगा, साई वन एम माइनस साई वन टी साई टू एम माइनस साई टू टी साई एन एम माइनस साइन एम साइन एन टी। तो उनका मैंने क्या मान गई, वो अगेन क्या हो गई, क्योंकि मैंने क्या कहा है कि आर एन क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो ये अगेन किस में बिलोंग करेगी, आर एन में बिलोंग करेगी। दैट मीन्स तो उस पर जो नॉर्म डिफाइन होगा वो क्या होगा, दिस मोड की पावर पी की होल पावर 1/p। ओके, तो अब अपन क्या जानते हैं कि दोनों साइड क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो अपन को क्या दिखाना है, अगर दोनों की पावर पी ले, क्योंकि पी की वैल्यू क्या है 1 to टी है, डेड नहीं है। ओके, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, समेशन के बराबर 1 to n मोड साई के एम
तो ये वैल्यू आपकी है। ओके, फॉर एवरी एम और टी क्या है, ग्रेटर देन एम। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि इस मोड की पावर पी लेस देन अल्फा है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, साई के एम माइनस साई के टी इज लेस देन अपसाइलम फॉर एवरी के। ओके, तो मीन्स अगर ये सम की वैल्यू लेस देन अपसाइलम पावर पी है, दैट मीन्स ईच टर्म क्या होगी, इज लेस देन इक्वल टू क्या होगी, अल्फा। ओके, तो दिस इम्प्लाइज क्या हुआ, अदरवाइज यू कैन राइट दिस। ओके, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, साई के एम बी ए कोसी सीक्वेंस इन आर या के अंदर। ओके, और अपन क्या जानते हैं, सिंस आर या सी क्या होगा, आर कंप्लीट, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, सी के एम क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा सी के पर फॉर एवर एज एम टेंड करेगा इन्फिनिटी, क्यों कंप्लीट है इसका मतलब क्या होगा, एवरी कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, दैट मीन्स ये सी के एम क्या कन्वर्ज करेगा एज एम टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर एवरी के लिए। ओके, तो ओवरऑल जितने भी अपन प्रूफ करने वाले हैं नेक्स्ट इसके बाद भी, तो वहाँ अपन ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसी का यूज करेंगे क्या, कि क्या आर और सी कंप्लीट है इसके बारे में, तो इसी का यूज करते करते अपन प्रूफ करेंगे। तो कुछ भी नहीं ले रहा है, बहुत ईजी। ओके, तो ये एंड टेंड कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, दिस इम्प्लाइज साई वन एम साई टू एम भी क्या करेगा, तो मतलब ये कन्वर्ज कर गया। तो अब हमें क्या दिखाना है, तो अब हमें इनफ टू शो इनफ टू शो x इक्वल टू साई वन साई टू साई एन बिलोंग करता है आर एन में और सी एन में, एंड एक्सम जो आपकी सीक्वेंस आपने डिफाइन की थी साई के एम भी कन्वर्ज कर रही है एक्स पे एज ए एम टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यही हमें दिखाना था, हमें क्या दिखाना है कि एवरी कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो अपने एक्सम एक ऐसी सीक्वेंस लेके चल गए साई के एम, तो अपन ने दिखा दिया वो कोसी है, तो यहाँ से अपना ये कंक्लूजन निकले कोसी सीक्वेंस कहाँ आ गई, आर में आ गई, दैट मीन्स आर सी कंप्लीट है, तो ये कन्वर्ज कर रही है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, ये सी के कहाँ बिलोंग करेगा, आर में। तो क्लियरली ईच सी के क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स इक्वल टू सी वन सी टू और सी एन, ये टप्पल कहाँ बिलोंग करेगा, आर एन में और क्या सी एन में, अगर ये क्या करे सी में बिलोंग करे। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, अब हमें दिखाना है एक्सम कन्वर्ज कर रही है एक्स पे, तो दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्सम माइनस एक्स पी। ओके, तो हमें दिखाना है इसका नॉर्म क्या है, इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर एवरी एम जहाँ क्या हो ग्रेटर देन हो एन। तो ये यहाँ कंडीशन हमेशा लेके चलनी है फॉर एवरी एम टी जो ग्रेटर देन है एन से। ओके, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, तो दिस इज नथिंग बट समेशन के बराबर 1 to n मोड ऑफ क्या डिफाइन किया था एक्सम, एक्सम इज नथिंग बट सी के एम माइनस सी के की होल पावर पी की वैल्यू 1/p। ओके, और अपन क्या जानते हैं कि सी के एम माइनस सी के क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, दैट मीन्स क्या होगा, ये नॉर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए अगर आपका एम टेंड करे इन्फिनिटी। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस, otherwise you can write this value is less than equal to as m10। तो this is nothing but, तो this implies ये क्या कन्वर्जेंट है, तो this implies सी के एम माइनस सी के क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एम जो ग्रेटर देन एन होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या होगा, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देर एग्जिस्ट कोई ना कोई एक एन नेचुरल नंबर एग्जिस्ट होगा, यहाँ एन की कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए आप एन क्या मान लो, यहाँ मान लो जेड।
ओके, तो कोई ना कोई कर रहे हैं नेचुरल नंबर में जेड कॉम्प्लेक्स को डिनोट करता है, तो क्या नोटेशन माने, ए मान लो भाई। ओके, तो फॉर एवरी ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि इसकी हर वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन पी है। ओके, तो हर वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन पी। तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन पी फॉर एवरी एम जो ग्रेटर देन है ए सी। और किसका यूज किया आपने, वन का यूज किया है। ओके, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अदरवाइज आप कर सकते हो कि साई के एम कन्वर्ज कर रहा है साई के पर, दिस इम्प्लाइज दिस गोज टू जीरो एज एम टेंस टू इन्फिनिटी। तो दो तरीके हैं प्रूफ करने के कि अगर साई के एम कन्वर्ज कर रहा है साई के पर, दैट मीन्स उनका मोड क्या होगा, एम अगर टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ तो ये वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी, तो ये सम कहाँ टेंड करेगा, जीरो पे। इसका मतलब नॉर्म जीरो की तरफ टेंड करेगा यदि एज एम टेंड टू। तो यही डेफिनेशन है क्या, एक्सम कन्वर्ज कर रहा है किस पे, एक्स पे कर रहा है। अदरवाइज आप इसका यूज कर सकते हो बाई ये इसको कर सकते हो। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि एक्सएम क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एज एम टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ से क्या निकला कि आर एन कंप्लीट विथ रेस्पेक्ट टू, अदरवाइज आप क्या बोल सकते हो, कंप्लीट इज मैट्रिक्स सापेक्ष, तो यह क्या होगा, नॉर्म्ड स्पेस होगा। अब जो अपना सेकंड था नॉर्म इन्फिनिटी, वो क्या होगा, तो नॉर्म इन्फिनिटी अपन ने क्या डिफाइन किया था, मैक्सिमम। तो वो आपके लिए क्या है, होमवर्क प्रॉब्लम है कि आपको शो करना है कि वो क्या होगा, उसके सापेक्ष भी क्या होगा, ये स्पेस कंप्लीट होगा। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि कैसे शो करना है। तो मैंने नॉर्म क्या डिफाइन किया था, नॉर्म एक्स इन्फिनिटी इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स के, जहाँ के की वैल्यू क्या है 1 to n। तो आप कोई भी एक कोशी सीक्वेंस ले लो, तो आपको पता है कि क्या कोशी सीक्वेंस क्या होगी, xm माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन, अदरवाइज यू कैन टेक t फॉर एवरी एम टी जो ग्रेटर देन n होगी। और जो ये नॉर्म इन्फिनिटी है नथिंग बट क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ xm माइनस xt। ठीक है, तो इनमें से कोई मैक्सिमम होगा तो इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है मैक्सिमम की, दैट मीन्स क्या होगा भाई, मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ही क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ईच टर्म की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, दैट मीन्स ये सीक्वेंस क्या आ जाएगी, कोशी। तो ये सीक्वेंस कोशी आ जाएगी, इससे क्या होगा, आर में होगी, आर कंप्लीट है तो कन्वर्ज करेगी। तो अगेन क्या होगा, यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, एक अक्स मिलेगा। तो फिर अपन को दिखाना है नॉर्म एक्सम माइनस एक्स, तो वो मैक्सिमम होगा, हर वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी, तो दैट मीन्स उसका मैक्सिमम भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो रीसाइकल प्रोसेस है, तो बहुत ईजी है ये आपके लिए, क्या है, होमवर्क प्रॉब्लम है। अगर आपसे कंप्लीट ना हो तो यू कैन आस्क मी, दिस इज इजी। सेम टू सेम जो अपन ने प्रूफ किया है उसी का यूज करते हुए क्या दिखाना है कि ये कंप्लीट है, कोसी लेनी है, डेफिनेशन लगानी है, काम करना है, बहुत इजी है। ओके, तो ये क्या होगा, आपका जो आर एन है वो क्या होगा, बनाक स्पेस है। ओके, थैंक यू। इन नेक्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस एलपी स्पेस, सीक्वेंस स्पेस। वहाँ अपन शो करेंगे कि वो चेक करेंगे कैसा उस पर नॉर्म डिफाइन करे, वो नॉर्म है कि नहीं, वो बना की स्पेस है कि नहीं। तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके, इसके बाद एक एग्जाम्पल और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, C01। इट इज नथिंग बट इज द कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम 0 1 to R। तो वो दिखाना है, उस पर एक नॉर्म डिफाइन हुआ इंटीग्रेशन, तो वो क्या होगा, नॉर्म होगा, ये स्पेस कब होगा नहीं होगा, वो अपन शो